हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सिद्धार्थ लाइव में। और मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला फिर से लेकर आ गया है एक आईआईटी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस का एक और प्यारा सा लेक्चर कह लो या प्यारा सा एक एक्सपीरियंस जर्नी कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप लोग, जो मर्जी हो आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। तो पहले तो एक आप मुझे बात बताइए कि क्या क्या डिटेल्स ऐसी रहती हैं जो आपको जाननी होती हैं और आपकी छूट जाती हैं, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगले ही वीडियो में उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको पूरी जो डिटेल्स हैं और क्या मुझे अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे क्या और अच्छा मैं कर सकता हूँ, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके साथ मैं आपको स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी आईआईटी धारवाड़ की। आईआईटी धारवाड़ आपका कर्नाटका में पड़ता है। कर्नाटका में एक सिटी है धारवाड़, वहाँ पर पड़ता है। और ये जो कॉलेज है ये इस्टेब्लिश्ड हुआ है 2016 में, एक न्यूली आईआईटी है। तो अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा तैयार नहीं हुआ है। एक वहाँ का कॉलेज है, वाटर ट्रीटमेंट कॉलेज है कोई, वहाँ पर ये कॉलेज अभी लग रहा था। अब इसकी कुछ परमानेंट बिल्डिंग्स और हॉस्टल्स वगैरह वहाँ बन गए हैं, और लेकिन अभी भी फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है ये कैंपस। उसके बाद बता दूं, यहाँ पर एमटेक का कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है, यहाँ पर एमएस प्रोग्राम होता है, वो भी सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएस प्रोग्राम के लिए आईआईटी धारवाड़ में अप्लाई किया था, जिसके लिए मुझे वहाँ से कॉल आया। तो जैसे कि मैंने आपको अपने आईआईटी तिरुपति के एक्सपीरियंस में बताया था कि आईआईटी तिरुपति के एक्सपीरियंस में मुझे क्या करना पड़ा था, एक एसओपी को सबमिट करना पड़ा था। एक एसओपी को मुझे सबमिट करना पड़ा था। तो वो एसओपी के बारे में, कैसे एसओपी बनाएं, कैसे एक अच्छा एसओपी बना सकते हैं, मैं उसका आपको पूरा एक दिखाऊंगा, पूरा जो मैंने एसओपी बनाया था किस हिसाब से एक अच्छा एसओपी बना सकते हैं और जो सिलेक्ट हो जाए ईजिली वैसा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एसओपी मैंने वगैरह सबमिट किया, उससे मुझे डायरेक्टली ऑनलाइन इंटरव्यू का कॉल आया था। तो अराउंड मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने स्टार्टिंग में करीब 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था उन्होंने। फिर इंटरव्यू के लिए उससे 87 बच्चों को बाय द स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया था। वेरी लो गेट स्कोर पर भी आप वहाँ से कॉल ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि अराउंड अगर आपका स्कोर 550 के अराउंड है तो आपको आई थिंक 500 पे भी आईआईटी धारवाड़ से कॉल आया है लोगों को। तो जनरली 500 से ऊपर वालों को ये कॉल आए हुए थे जो जनरल कैटेगरी में। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से है कि मेरे साथ सामने बात करने के लिए 2 फैकल्टीज़ थी। दे वर वेरी पोलाइट और दे वर वेरी गुड। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप उसके प्रोफेसर्स की लिस्ट निकालिए और उनका आप थोड़ा रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख लीजिए। फिर क्या होता है, जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हो तो आपके सामने एक विजुलाइजेशन आ जाता है कि अच्छा ये प्रोफेसर्स को देखा था, इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, ये एक समय काम कर रहे हैं। तो एक काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है। कभी जैसे किसी प्रोफेसर ने पूछ लिया कि आपने हमको जानते हो, कभी आपने मेरे बारे में सुना है, तो आप बता सकते हो कि हाँ सर मैंने आपके बारे में पढ़ा है वगैरह वगैरह। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। उसके बाद आईआईटी धारवाड़ के इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने मुझसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा। सबसे पहले तो मैंने, जैसे कि मैं हर इंटरव्यूज़ में उन्हें बताता हूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे मैंने उन्हें डिस्कस किया। बट ये वाला जो इंटरव्यू था ये कम्प्लीटली बीटेक प्रोजेक्ट पे था मेरा। बीटेक प्रोजेक्ट को उन्होंने चीथ मारा मेरे। चीथना का मतलब होता है, सिंपली भाषा में बताऊँ कि पूरी तरीके से एनालाइज करवा लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपना बीटेक प्रोजेक्ट किसी अपने एग्जामिनर जो कॉलेज में बीटेक प्रोजेक्ट देखने आते हैं उनके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरीके से पूरा बीटेक प्रोजेक्ट था। पूरा का पूरा मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो बीटेक प्रोजेक्ट पे था। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपका बीटेक प्रोजेक्ट क्या था। मैंने बताया कॉम्पी ब्रेक सिस्टम। तो उन्होंने बोला एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए इसका। तो मैंने उनके बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा जो ब्रेक सिस्टम्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। मैंने ये बताया। उन्होंने बताया कि नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम से ये सिस्टम कैसे अलग है, और इसी में हाई क्वालिटी का जैसे लाइक एबीएस सिस्टम आता है, तो एबीएस सिस्टम क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, एबीएस और सीबीएस में डिफरेंस क्या होता है, क्या ये कभी सिस्टम कहीं इम्प्लीमेंट हुआ है क्या। उसके बाद मुझसे बोला उन्होंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए इनका। मैंने उनके फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ किया पूरा। उसके बाद उन्होंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेक्स बताइए। अब ये मेरा जो पूरा इंटरव्यू था करीब ये 30 से 30 मिनट के अप्रॉक्स का था, और ये कम्प्लीटली बीटेक प्रोजेक्ट पे जा रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरे बीटेक प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू कंफर्टेबल विद मैथ्स। तो मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बेसिक से 2 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन था, उन्होंने मुझे 2 पॉइंट दिए और एक लाइन की इक्वेशन पूछी, और एक पे लाइन, उसी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन पूछी।
तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, हर कोई भी नॉर्मल 12th का बच्चा 10th का बच्चा सॉल्व कर देता है। मैंने उन्हें दोनों आंसर दे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको अंतर पता है कि जो ट्रस्ट होती है वो कैसे काम करती है ना। तो और वो एक चीज़ पूछना चाहते थे कि जो ट्रस्ट वगैरह होती है और जो फ्री बॉडी डायग्राम्स होते हैं वो किन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या ट्रस्ट के लिए बनाया जा सकता है क्या। तो इस तरीके से थोड़ा सा उन्होंने फ्रिक्शन वगैरह के बारे में मुझसे पूछा। तो इसके बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ एक लाइन पूछी कि तुम्हारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें किस में इंटरेस्ट है। मैंने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट उन्हें बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा और कुछ बेसिक्स वगैरह इनफॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस पूछे कि आपने कॉलेज वगैरह कहाँ से किया है, ये वो जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं। उन्होंने ये पूछा क्यों अप्लाई किया IIT धारवाड़ में। और इस तरीके से मेरा एक पूरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस जर्नी थी। मैं कहूँगा कि ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस पूरा कम्प्लीटली बीटेक प्रोजेक्ट पे था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंटरव्यू एक अलग तरीके का होता है। किसी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी इंटरव्यू में आपसे बीटेक प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं, किसी इंटरव्यू में आपसे एरिया ऑफ रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। तो मेनली रिसर्च ऑफ जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और जो आपका बीटेक प्रोजेक्ट है, ये बहुत अच्छे तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये आपके की पॉइंट्स हैं। अगर आपने इन्हें पकड़ लिया, अगर ये आपको अच्छे से आते हैं, तो आपका ही है इंटरव्यू, आप ही सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस IIT धारवाड़ का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपना लाइक, शेयर और कमेंट हमें दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यार देखिए, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं ना तो पूरा देखा करिए। उससे क्या होता है, अगर आप मेरा वीडियो पूरा देखोगे तो जो और लोग हैं उन्हें ये वीडियो सजेस्ट होगा। अगर आप सिर्फ चला के छोड़ देते हो, है ना, तो वो रहता है। तो थोड़ा पूरा वीडियो देखिए, है ना, और लोगों को सपोर्ट कीजिए। कीप सपोर्टिंग, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, तो उन तक पहुँचाए। अभी मेरा चैनल नया है, अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो अभी यूट्यूब भी उतना ज़्यादा सपोर्ट मतलब मेरे वीडियोस को पुश नहीं कर रहे। तो आप लोग पुश कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर आप अपने वीडियो और ऑडियो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे चैनल के साथ शेयर करना चाहते हैं और मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए फेसबुक पेज, इंस्टा पेज या मेरे जीमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं। आई विल कांटेक्ट यू और हम एक अच्छे की मतलब एक सपोर्ट कर सकते हैं, एक अच्छे भविष्य के लिए, लोगों की मदद के लिए, जो आने वाले जूनियर्स हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्यार अपना बनाए रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।